वाले बयान को लेकर और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें कि ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई है। आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और खबर यह मिल रही है कि ईडी की टीम उनके घर पहुंच गई है। अरविंद केजरीवाल कोर्ट भी गए थे और कहा था कि ईडी के सामने पेश तो हो जाऊंगा, लेकिन गिरफ्तारी से राहत चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से कोई राहत उनको नहीं दी थी। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई है उनसे पूछताछ करने के लिए। आज दिन भर ये मसला छाया रहा। बीजेपी इस मसले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर हमलावर भी हुई थी और कहा था कि डर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और इसीलिए कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने मांग की थी कि वो ईडी के सामने पेश होंगे, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिले, उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर राहत नहीं दी थी अरविंद केजरीवाल को, और हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब ईडी की टीम इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और इससे पहले कई बार ईडी उनको समन करके पूछताछ के लिए बुला चुकी है और अभी तक अरविंद केजरीवाल ईडी की टीम के सामने पेश नहीं हुए। लगातार उनको समन किया जाता रहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे। अब आज जब हाईकोर्ट ने ये कह दिया, गिरफ्तारी से राहत नहीं दी थी अरविंद केजरीवाल को, अब ईडी की टीम इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की टीम इस वक्त पहुंची हुई है और बेहद संभव है कि कुछ दस्तावेज वगैरह खंगाले जाएं। और अफसर को भी मूव करो। राकेश कुमार सिंह इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं। राकेश, आज हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट मूव उन्होंने किया था और गिरफ्तारी से राहत मांगी थी कि पूछताछ हो लेकिन गिरफ्तारी ना हो, लेकिन ऐसी कोई राहत मिली नहीं थी। और इसके तुरंत बाद अब हम देख रहे हैं कि ईडी एक्शन में आ गई है, उनके घर पहुंच गई टीम। देखिए, बड़ी खबर आ रही है, ईडी के अधिकारी जो हैं वहां पर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल के घर पे, और घर के बाहर जो है पुलिस वालों की भारी तैनाती है। ईडी की टीम जो है आप देख रहे हैं तस्वीर में वे जो सीएम आवास पर जो अधिकारी हैं उनसे जो है वे आप तस्वीर पर देख सकते हैं कि वे कागजात दिखाते हुए, तो ये साफ है कि जो हाई कोर्ट से फौरी तौर पर उनको कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद ईडी की जो आपने देखा है कि 9 बार समन दिया जा चुका था ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश सामने नहीं आए थे पूछताछ के लिए। और अब जो है अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। दिल्ली पुलिस के एसीपी रैंक के कई अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। भारी संख्या में वहां पर सुरक्षा की जो है पुख्ता व्यवस्था की गई है। तो तस्वीर में टेलीविजन स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईडी के अधिकारी जो है कागजात लेकर पहुंचे हैं कि आखिरकार जो मामला क्या है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिला था। जी क्या पूछताछ कर सकते हैं? कुछ दस्तावेज वगैरह खंगाल रहे हैं, खंगालने के लिए पहुंचे, या फिर एक और नया सामान लेकर पहुंचे अगली तारीख का? कुछ पता चल रहा है इस बारे में? देखिए, अभी जो है पुलिस जो है वहां पर जो अधिकारी हैं, यानी जो अरविंद केजरीवाल के घर पे जो उनके सुरक्षा में लगे हुए वे उनसे बातचीत हो रही है। ईडी के अधिकारी आप देख रहे हैं तस्वीर में कि कागजात दिखाते हुए, लेकिन अभी अंदर जो है घर अंदर नहीं पहुंचे हैं। अभी जो है घर के बाहर ही बातचीत चल रही है। पूरा मामला क्या है थोड़ी देर में स्पष्ट होगा, लेकिन एसीपी रैंक के अधिकारी, दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। भारी संख्या में वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बिल्कुल, और इस मामले में हमने देखा है राकेश की पहले भी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो इस बात की गाहे बगाहे आशंका जाहिर करते रहते हैं कि जो ईडी का समन है दरअसल वो केजरीवाल की गिरफ्तारी की तैयारी है, और बार बार इसको लेकर हमने देखा कि वो पब्लिक डोमेन में भी गए थे। एक बार तो पब्लिक से रायशुमारी भी की थी इसी चीज को लेकर उन्होंने। देखिए, केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर है। जिस तरह से केजरीवाल के घर पहुंची है ईडी की टीम, और आज ही केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। झटका इसलिए कि उन्हें गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई गई थी, और इसके बाद ईडी जो है हरकत में आई है और ईडी की टीम जो है अरविंद केजरीवाल के घर पर, तस्वीर में ये साफ तौर पर देख सकते हैं। अब ये मामला आखिरकार किस तरह से आगे बढ़ता है, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल को उम्मीद थी कि हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी,
वे चाहते थे कि उनकी गिरफ्तारी न हो, इस बाबत जो है वो पूछताछ के उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने कोई भी इस तरह की निर्णय देने से, कोई भी फैसला देने से उन्होंने मना किया और आखिरकार जो ईडी की टीम है वो अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। राकेश कुमार सिंह, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मैं चाहूंगा कि ये जो तस्वीरें हैं इसको अभी रखा जाए स्क्रीन पर पूरा, और दरअसल आज हुआ क्या वो जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल शराब घोटाला मामले में ये पूरा मामला है शराब घोटाले का, जिसमें ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछताछ करना चाहती है। इसी मामले को लेकर कई मरतबा ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर चुकी है। जैसा कि राकेश कुमार सिंह मेरे सहयोगी ने बताया भी कि 9 बार ईडी की टीम ने अब तक अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है, लेकिन अभी तक एक बार भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। लगातार बार बार आम आदमी पार्टी की ओर से इस बात की आशंका जाहिर की जाती रही कि दरअसल ये ईडी का जो समन है, ईडी का नोटिस है, ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की तैयारी है। इस बात को लेकर हमने देखा था पिछले दिनों पब्लिक डोमेन में भी आम आदमी पार्टी के नेता गए थे और जनता से वो रायशुमारी कर रहे थे, उनकी राय ले रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल ने सीधा हाईकोर्ट मूव किया, और हाईकोर्ट में मूव करने के बाद उन्होंने कहा कि इस बात की श्योरिटी मुझे चाहिए कि ईडी के सामने अगर मैं पूछताछ के लिए पेश होता हूं तो मुझे गिरफ्तार नहीं करेगी ईडी। इस बात की श्योरिटी मांगते हुए याचिका उन्होंने हाईकोर्ट में लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने ये साफ कह दिया कि ईडी ने आपको समन किया है तो आपको ईडी के सामने पेश होना होगा पूछताछ के लिए, गिरफ्तारी से हम आपको राहत नहीं देते हैं। आज ही ये हुआ है, और हाईकोर्ट के इस फैसले के कुछ ही घंटों के बाद अब आप तस्वीरें देख रहे हैं कि ईडी की टीम इस वक्त अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री उनके घर के बाहर ईडी की टीम पहुंची। आप देख रहे हैं ये पिंक कलर की फाइल है ईडी के अधिकारियों के हाथ में। एसीपी रैंक के अधिकारी हैं जिनके नेतृत्व में ईडी की टीम इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। आदित्य कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव इस खबर पर साथ में जुड़ रहे हैं। आदित्य, वहां पर क्या हो रहा है? अभी हम देख रहे हैं कि कुछ बातचीत चल रही है ईडी के अधिकारियों और अरविंद केजरीवाल के सुरक्षा कर्मियों के बीच में। अभी कोई पता चल पाया है कि क्या वजह है ईडी की टीम के यहां केजरीवाल के घर पहुंचने की? कोई नया नोटिस लेकर पहुंचे हैं, कोई नया समन लेकर पहुंचे हैं, या फिर वो कुछ दस्तावेज खंगालना चाहते हैं? क्या है, कुछ पता चल रहा है अभी? जी, अभी अभी जो है मामला क्या है इसकी पुष्टि ठीक नहीं हो पाई है। ये 2 मामले हो सकते हैं, या तो जो जल विभाग वाला मामला था उसमें भी हो सकती है ये पूछताछ, या जो शराब मामले में, शराब के जो घोटाले में मामला था उसमें भी हो सकती है। अभी आज ही के दिन में ये हुआ था कि सुप्रीम हाईकोर्ट ने जो है इनको गिरफ्तारी से जो बचाने की जो अपील इन्होंने की थी उसमें इनको मना किया गया था। ईडी को ही पक्ष लेकर के कोर्ट ने आदेश दिया था। उसके बाद जो है देर शाम को अभी 7 बजे के आसपास में ये सूचना मिली थी कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर में ईडी के जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। अभी बातचीत तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि विशेष बातचीत चल रही है, क्योंकि पहले से ही आम आदमी पार्टी के जो लोग थे या उनके जो कार्यकर्ता थे या उनके जो सीनियर लीडर्स हैं उनको ये आशंका थी कि जो अरविंद केजरीवाल के साथ में इस तरीके की बात हो सकती है, ईडी उनके घर पे पहुंच सकती है। लेकिन अभी तत्काल ये तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है कि पूछताछ है या कोई नया समन है या कोई किसी तरीके की और बातचीत है। गिरफ्तारी की बात कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि हेमंत सोरेन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री, उनको भी 9 जो नोटिस थे उसके बाद में ही गिरफ्तार किया गया था। तो इससे जो है लोग कयास लगाया जा रहा है कि ये जो अभी मामला है ये गिरफ्तारी हो सकती है, या अभी तस्वीर जो है कुछ दिनों में कुछ देर में साफ हो जाए। जी ठीक है आदित्य, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। अभी मैं राकेश कुमार सिंह के पास चल रहा हूं, न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, अभी क्या है आपके पास इंफॉर्मेशन बताइए। खबर आ रही है रोहित, ये है कि अरविंद केजरीवाल को 10वां समन देने पहुंची है ईडी की टीम। केजरीवाल को जो जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, जिस बात की आप जिक्र कर रहे थे कि क्या समन देने पहुंची है, तो 9 समन पहले दी जा चुकी थी। आज 10वां समन देने पहुंची है ईडी की टीम। ईडी के 6 से 7 अधिकारी जो हैं इस टीम में सम्मिलित हैं, जो हमारे पास जो हमारे सोर्सेज हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं। अब जो है अरविंद केजरीवाल को अब क्या 10वें समन में जो है ये पहुंचते हैं या पूछताछ के लिए उपलब्ध होते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये साफ है कि अरविंद केजरीवाल को जैसे ही हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, केजरीवाल को समन देने पहुंची है ईडी की टीम। 10वां समन है रोहित। लेकिन ये तो है 10वां समन है, तो अब तो इसका मतलब राकेश, अरविंद केजरीवाल को पेश होना ही होगा इस समन के जवाब में, क्योंकि गिरफ्तारी से राहत नहीं दी है। और अब तो ईडी के भी हाथ खुले हुए हैं कि अगर केजरीवाल पेश नहीं होते हैं तो फिर वो कुछ भी एक्शन ले सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट ने आज हमने देख लिया कि गिरफ्तारी से राहत नहीं दी है। देखिए, साफ तौर पे ये जरूर है कि उनके लिए मुश्किलों का दौर शुरू होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। तो ऐसी स्थिति में अगर 10वां समन अगर जो डेट दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन पर नैतिक रूप से दबाव होगा
क्योंकि उसके बाद ईडी जो है कार्रवाई कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में अब 9 बार वे उपलब्ध नहीं हुए हैं पूछताछ के लिए। अब 10वां समन ईडी के अधिकारी, जो कि 6 से 8 अधिकारियों की टीम है, जो कि समन लेके पहुंची है। और ये जो है बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर। और ये खबर साफ तौर पे जिस तरह से ये मामला है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई 10वां समन लेकर ईडी की टीम पहुंची है। रोहित, बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं राकेश कुमार सिंह, वो हमने देखा है कि इस शराब घोटाले में वो फंसे हुए हैं, चाहे फिर वो डिप्टी सीएम हो या फिर वो संजय सिंह हो, अभी जेल में हैं। और यही आशंका बार बार आम आदमी पार्टी को खाई जा रही थी और इसीलिए आम आदमी पार्टी लगातार इसे एक पॉलिटिकल स्टंट बताते हुए हमलावर भी हो रही थी एजेंसियों पर और बीजेपी पर। देखिए, साफ तौर पे जिस तरह से आपने देखा कि सत्येंद्र जैन की हो, संजय सिंह की हो, या फिर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बात हो, तो ये सारे जो और कई अधिकारी पहले ही इस पूरे मामले को लेकर जो हैं ईडी के निशाने पर हैं। और अब जो है 10वां समन लेकर ईडी की टीम जो है अरविंद केजरीवाल के पास पहुंची है। तो ये मामला अब काफी गंभीर हो जाता है। खास तौर पे अगर हाई कोर्ट से अगर कोई राहत अगर अरविंद केजरीवाल को मिलती, तब हो सकता था कि ईडी फूक फूक कर कदम रखती। लेकिन अब ईडी जो टाइम दिया गया है, क्योंकि जो अब टाइम होगा इसमें अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ी सी मुश्किलें होंगी। केजरीवाल को ये अब वहां पर जिस तरह से घर पे आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में सुरक्षा बल हैं और ये 10वां समन है। तो ऐसे में रोहित, अब जो ईडी के टीम है, 6 से 8 अधिकारी हैं जो ईडी के टीम में शामिल हैं। और ऐसी स्थिति में डीसीपी नॉर्थ हैं, वो भी अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं। अभी ये पता चल पा रहा है इस समन को लेकर कि कब पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है? इस समन के लिए कोई तारीख वगैरह का पता चला है अभी राकेश जी? देखिए, तारीख की बात थोड़ी देर में पता चलेगा। जैसे ही पता चलेगा मैं आपसे इस खबर को ब्रेक करूंगा। लेकिन जो हमारे ईडी के सोर्स हैं वहां से उन्होंने जानकारी दी है कि समन लेकर जो है ईडी की टीम पहुंची है, 10वां समन है। और ये मामला इसलिए ज्यादा गंभीर हो जाती है क्योंकि ईडी का केजरीवाल पर क्या आरोप है। 100 करोड़ का जो रिश्वत की बात सामने आपने देखा था कि जो ईडी ने जो रिलीज जारी किया था उसमें साफ तौर पे कविता की भूमिका को लेकर सवाल खड़ा किया था। तो अब ये जरूर है कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें अब बढ़ेंगी। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। आपको मैं अपडेट अब तक बता दूं कि अब से कुछ देर पहले ईडी की टीम पहुंची है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर। पहले 2-3 तरह के कयास सामने आ रहे थे, लेकिन अब इंडिया न्यूज़ इस खबर को कंफर्म कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल के घर जो ईडी की टीम इस वक्त पहुंची है, वो समन लेकर पहुंची है। ये 10वां समन है, ये भी मैं आपको बता दूं। इससे पहले 9 समन अरविंद केजरीवाल को जारी किए जा चुके हैं ईडी की तरफ से, जिसमें शराब घोटाला मामले में पूछताछ करना चाहती है ईडी की टीम। ईडी के पास अपने सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार है। इन सवालों का जवाब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से चाहती है, इसलिए बार बार नोटिस भेजे गए। पहला नोटिस, दूसरा नोटिस, ऐसे 9 नोटिस भेजे गए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल इन नोटिस के जवाब में ईडी के सामने पेश नहीं हुए। फिर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई और कहा कि वो श्योरिटी चाहते हैं कि ईडी के सामने पेश होंगे तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अभिषेक मनु सिंह भी उनकी पैरवी कर रहे हैं इस मामले में, वो पेश हुए थे। फिर इसके बाद जज ने अपने चैम्बर में उनको बुलाया। फिर जज ने ईडी से कहा कि आप सबूत पेश कीजिए। इस मामले में हालांकि अभी फाइनल फैसला नहीं आया है, लेकिन आज के इस फैसले में गिरफ्तारी से राहत नहीं दी है। इस मामले में 22 अप्रैल को अगली सुनवाई है, जब ईडी के अधिकारियों को कुछ दस्तावेजों और सबूतों के साथ कोर्ट ने बुलाया है। लेकिन यह जरूर कह दिया है कि ईडी आपको पूछताछ के लिए बुलाएगी तो आपको जवाब देना होगा, और गिरफ्तारी से हम रोक नहीं लगा रहे हैं, गिरफ्तारी से किसी भी तरह की राहत नहीं दे रहे हैं। इसके बाद ईडी की टीम पहुंची है और अभी खबर यह मिल रही है कि एसीपी के नेतृत्व में ईडी की टीम मौके पर पहुंची है और दिल्ली पुलिस के एक डीसीपी भी जो एरिया के हैं वो भी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। बाहर क्योंकि सुरक्षा कर्मी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो सुरक्षा कर्मियों से बात चल रही है और नोटिस लेकर ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। ये 10वां समन है, 10वां नोटिस है और जाहिर तौर पर इस नोटिस के जरिए एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी है ईडी की, क्योंकि ईडी इस मामले में जवाब चाहती है। दुष्यंत गौतम इस वक्त हमारे साथ, बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। दुष्यंत जी, अरविंद केजरीवाल 9 बार जो समन था उस समन को वो नेग्लेक्ट करते हुए पेश नहीं हुए ईडी के सामने। आज तो हाईकोर्ट ने भी गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया। अब 10वां समन लेकर पहुंची ईडी की टीम, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ों को
ये एक पॉलिटिकल साजिश कहती है आम आदमी पार्टी और उसके पीछे बीजेपी का नाम लेती है बार बार। देखिएगा, किसी भी प्रकार का जो झूठ होता है उसको ज्यादा फैला के सच नहीं किया जा सकता। सच्चाई यही है कि उन वो घोटाले में इन्वॉल्व है, तथ्य सारे सरकार के पास में हैं, ईडी के पास में है, और ईडी ने कोर्ट में बताया है कि भी इनके तथ्य हैं। उसके आधार पर जाते, लेकिन अब तक वो झूठ बोलकर, बार बार झूठ बोलकर और लोगों को बरगलाने का काम करते रहे। तो मुझे लगता है कि अब सत्य सामने आ गया, पाप का घड़ा भर चुका है। अब उनको गिरफ्तार करना चाहिए और गिरफ्तार करके कोर्ट निर्णय करेगी उनको जमानत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। पहले भी उनके काफी साथी अंदर हैं और के कविता ने जो बताया है उसको जो 100 करोड़ रुपए दिए गए, वो सारे तथ्य पड़े हैं, उनके पास में है। इसलिए अब ज्यादा बचने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया को, देश को, दिल्ली को बरगला नहीं सकते, बरगला। और मोदी जी का संकल्प भी है ये कि जिसने भी जनता के विकास के पैसे को हड़पा है तो उसको सजा तो होगी होगी। और इन्होंने खाया ही नहीं है, बल्कि हमारे दिल्ली की संस्कृति का आनंद करने का काम किया है। एक पौए के साथ में एक पौआ फ्री करने का काम किया है, स्कूलों के बाहर ठेके खोलने का काम किया है, मंदिरों के बाहर ठेके खोलने का काम किया है। जिस प्रकार का इनका बिहेवियर था, वो एक तरफ इस तरीके से राष्ट्रीय विरोधी ताकतें होती हैं जो संस्कृति संस्कारों को खत्म करती हैं, धनराशि को खत्म करती हैं। आप तो कह रहे हैं दुष्यंत जी, आप बार बार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप आप लगाते हैं आम आदमी पार्टी पर, लेकिन वो कहते हैं कि हम सबसे ईमानदार पार्टी है और इसी ईमानदारी का खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है क्योंकि हम ईमानदारी से काम करते हैं, इसीलिए जो बीजेपी है वो हमको काम नहीं करने देती है। और इसकी आशंका पहले भी केजरीवाल जाहिर कर चुके थे कि देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे इस तरह की चीजें होंगी। नहीं, देखिएगा, जब वो चुनाव में आए थे, पहली बार आए थे, उन्होंने कहा गाड़ी नहीं लूंगा, काफिला चलता है। उन्होंने कहा मकान नहीं लेंगे, 45 करोड़ रुपए, 145 करोड़ का उनका मकान बनाया है। उन्होंने कहा कांग्रेस से अलायंस नहीं करेंगे, बच्चों की कसम खाई थी, अलायंस नहीं किया, आज अलायंस के अंदर वो बैठे हुए हैं। जो जो वादे उन्होंने किए थे, अन्ना हजारे जी को लूटने का काम उन्होंने किया है, उनके विश्वास को लूटने का काम किया है। आज जनता उनको समझ चुकी है, वो खाली लूटने के लिए आए। अनेकों अनेक तथ्य हैं, अनेक बातें हैं उनके। और वो शीला दीक्षित के प्रति 300 पेज का एक कागज लिए घूमते थे, अनेकों अनेक नेताओं के अगेंस्ट बोलते। वो कहता मैं इनसे अलायंस कभी नहीं करूंगा, ये सारे चोर है, कांग्रेस को चोर बताते थे। तो वो खुद ही इन्वॉल्व है आज। और जिस प्रकार से वो इंडिया अलायंस के साथ में सारे घोटालेबाज इकट्ठा हुए हैं, उनमें भी ये घोटालेबाज है। नहीं, लेकिन वो, यही तो मैं कह रहा हूँ, वो टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा करते हैं। देखिए अब इलेक्शन आ गए तो अब इलेक्शन आते ही ईडी की टीम हमारे घर भेज दी गई है, वो ये आरोप लगाते हैं। वो ये कहते रहे हैं पहले भी कि देखिए जैसे लोकसभा इलेक्शन पास आएंगे तो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। नहीं, आपको 9 वारंट ईडी के मिल चुके हैं, आप पहले गिरफ्तार हो जाते, आप पेश हो जाते। क्यों आपने टाइमिंग तो आपने बनाई है। वो तो कहते हैं मैंने कुछ किया ही नहीं। नहीं किया तो आप बताए ना कोर्ट को। कोर्ट ने निर्धारित कर दिया, तथ्य देखे उनके अगेंस्ट, तथ्य दिखाए, तथ्य उनके अगेंस्ट दिखाए। कोर्ट ने कहा नहीं भाई हमको आपको छूट नहीं दे सकते। अब तो कोर्ट को भी तो आप चकमा नहीं दे सकते। सरकार, ये देश चलता है अपने संविधान पे चलता है, लोकतंत्र के माध्यम चलता है, न्यायपालिका है, तो उसके अनुसार से चलना पड़ेगा। तो ईडी क्या गिरफ्तार करने पहुंची है क्या उनको? देखिए, ईडी का अपना काम है, वो किस प्रकार से कदम उठाती है, क्या करती है। और मुझे लगता है गिरफ्तार करने के अंदर कोई भी ऐसा तथ्य नहीं, उनको छोड़ा जा सकता है। और समाज को दूषित ही करेंगे वो, जितना भी बाहर रहेंगे। अनेकों अनेक जो उनका व्यवहार है, जिस तरीका, जिस प्रकार से उनका है, लूटने का तरीका है, और लूटने का ही काम करेंगे। आज पंजाब की हालत देखिएगा, पंजाब की हालत तो इससे भी, दिल्ली से भी ज्यादा खराब पड़ी हुई है। वहां पर देखते हैं, मैं पंजाब का प्रभारी हूँ, मैंने देखा कि वहां पर तो नशाखोरी इतनी हो गई है, घर घर के अंदर माताएं चिल्लाती है, शोर मचा रही है। हमारे युवा वर्ग तो बिल्कुल तबाह हो चुका है वहां पर। तो वो सारा इनका जो रवैया है, वो खुद ही कहते हैं कि मैं तो एक इस प्रकार का अराजक आदमी हूँ, अराजकता में विश्वास करता हूँ। और अराजक आदमी तो अराजक आदमी को देश के विकास पे कुछ नहीं लेना, जनता के विश्वास पे कुछ नहीं लेना, धोखा देना है और शासन करना है। आज वो उसका पाप का घड़ा भर चुका है। ठीक है, आप मेरे साथ सर बने रहिए, मैं आपके पास 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ। मेरे साथ मेरी सहयोगी शुभ राणा है, उनसे जरा अपडेट ले लूँ कि इस वक्त चल क्या रहा है वहाँ पर। शुभ राणा, क्या आपके पास जानकारी है? पहले था कि समन लेकर पहुंचे हैं, अभी ये जानकारी मिल रही है कि कुछ तलाशी वगैरह भी वहां पर ईडी की टीम ले रही है, कुछ सर्च हो रहा है? जी देखिए,
जी देखिए, बिल्कुल सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि देखिए बहुत तलाशी शुरू हो गई है। और आप देखिए यही सेम प्रोटोकॉल फॉलो किया गया था जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्त में लिया गया था, या आप संजय सिंह की बात कीजिए। और देखिए अब जो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता आप जिसे कहें अरविंद केजरीवाल, अब उनके सर पे मुश्किलों के बादल आप छाए हुए देखेंगे। और देखिए आज हाई कोर्ट से भी उनको कोई राहत की सांस नहीं मिली। और कुछ देर पहले ही ताजुब की बात यह है कि आतिशी ने कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने बताया था कि देखिए ईडी बार बार समन जारी कर रही है, 1 रुपए के पैसे का घोटाला नहीं मिल रहा, फिर भी बार बार समन जारी कर रही है। आम आदमी पार्टी का भी कुछ देर पहले आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें कॉन्फिडेंस देखने को मिला। और ठीक उसका पूरा तस्वीर आपको इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर दिखेगी। और देखिए ये कयास भी लगाया जा रहा है क्योंकि देखिए अगले 10 दिन में हम सुप्रीम कोर्ट की आप बात करें, जो हमारे न्यायालय उनकी छुट्टी है क्योंकि होली के उत्सव से चलते उनकी छुट्टी है। देखिए देखना ये अहम होगा क्योंकि आज हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। तो देखिए कयास ये भी लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं कि अगर आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो अगला आम आदमी पार्टी का क्या स्टेप होगा। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट पर जाने की बात भी हो रही थी क्योंकि अगर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो नेक्स्ट स्टेप आम आदमी पार्टी का सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। लेकिन ईडी जो है वो अभी आम आदमी पार्टी के घर के बाहर खड़ी है, 10वां समन लेके आम आदमी पार्टी के बाहर खड़ी है। और देखिए ये जो एक बड़ी बिग ब्रेकिंग हम इंडियन न्यूज़ पर इस वक्त दर्शकों को बता रहे हैं। देखिए खबर पर हमारी तमाम जानकारी हालांकि अब खोजबीन चल रही है, देखना यह होगा कि उस खोजबीन से आखिर क्या कुछ निकलेगा। जी ठीक है, शुभ राणा मेरे साथ बने रहिए। मैं जरा अभी तक का अपडेट अपने दर्शकों को दे दूं कि ईडी की टीम पहुंची है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर। उनके पास सर्च वारंट है, जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, और उस सर्च वारंट के बिना पर अब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर की तलाशी ले रही है। ये जानकारी इस वक्त अभी तक निकलकर सामने आ रही है। शुभ, मुझे एक चीज और बताइए कि कितने अधिकारी हैं ईडी की टीम में जो यहाँ पर पहुंचे हैं? क्या एक टीम है या 2-4 टीमें आई हैं? देखिए अभी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है 6 से 10 अधिकारी होने की पुष्टि बताई जा रही है। और देखिए सर्च वारंट उनके हाथ में बताया जा रहा है। देखिए सर्च वारंट 2 मामलों को लेकर हो सकता है, जल बोर्ड मामले को लेकर हो सकता है, एक्साइज पॉलिसी जो है जिसको लेकर ईडी पहले भी समन जारी कर चुकी थी। इन 2 मामलों पर हो सकता है कि जो ईडी है वो सर्च करे अरविंद केजरीवाल के घर में। हो सकता है कुछ उन्हें ऐसे प्रूफ मिले या ना मिले, वो सर्च के बाद पता लगेगा। लेकिन देखिए अभी बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के भी आला अधिकारी वहां इस वक्त मौके पर मौजूद है क्योंकि देखिए सीएम है अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के लिए जो अलग प्रोटोकॉल होते हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। और देखिए कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो आम आदमी पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा। जी ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। राकेश कुमार सिंह भी इस वक्त मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश जी, वो दिन भी मुझे याद है जब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर टीम पहुंची थी। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था, तलाशी ली गई थी, काफी देर तक टीम अंदर मौजूद रही और बाद में फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। आज क्या ऐसी कुछ संभावना बनती हुई दिख रही है? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत नहीं दी है और उसके तुरंत बाद ईडी की टीम पहुंच गई। सही कहा आपने, हाई कोर्ट से जिस तरह से राहत नहीं मिली और उसके बाद ईडी जो है हरकत में आई है। केजरीवाल से सवाल जवाब जो है, हमारे पास जो सूत्रों से खबर आ रही है कि सवाल जवाब करने पहुंची है ईडी की टीम। रोहित, अभी की बड़ी खबर यही है कि सवाल जवाब करने, तलाश तो जारी है ही है आवाज की, लेकिन ये मामला थोड़ा और सीरियस हो जा रहा है। सीरियस इसलिए गंभीर मामला है क्योंकि अब जो हमारे पास सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि केजरीवाल से जो है सवाल जवाब करने पहुंची है, क्योंकि इसमें 6 से 8 अधिकारी हैं जो कि ईडी की टीम, अगर आप समन देने जाते तो 1 आदमी या 2 आदमी रहता, लेकिन 6 से 8 इसमें ईडी की टीम है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास जानकारी है कि केजरीवाल से जो है सवाल जवाब करने पहुंची है ईडी की टीम और उनके आवास की जो है तलाशी की जा रही है। रोहित, ठीक है। शुभ राणा, ये बताइए कि अब क्योंकि ये खबर तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं तक पहुंच गई होगी, क्या उनके घर के बाहर का माहौल है? क्या आप कार्यकर्ता वहां इकट्ठा होने शुरू हो गए? देखिए रोहित, अभी जो फिलहाल की सिचुएशन में बताओ, अभी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के केंद्र में इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हो क्योंकि देखिए खबर बहुत जल्दी फैलती है और इंडिया न्यूज पर हमने सबसे पहले रिपोर्ट किया। लेकिन देखिए ये जो तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से वो जरूर की जाएंगी। देखिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं और अगर उनको गिरफ्त में लिया जाता है तो देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है, चाहे आप
लोकसभा चुनाव की बात करें तो देखिए आप अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा चेहरा अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, और देखिए जिस तरीके से अब जो आम आदमी पार्टी है वो नेशनल पार्टी बन गई है, तो साफ सी बात है प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री को भी जाना पड़ेगा। तो उसको लेकर कार्यकर्ताओं में गुस्सा होगा, क्योंकि आज हाईकोर्ट से जिस तरीके की राहत नहीं मिली, और हाईकोर्ट की राहत से कुछ समय बाद ही, राहत ना मिलने के कुछ समय बाद ही 10वां समन लेकर ईडी घर के बाहर खड़ी। और देखिए अभी जो है छापेमारी चल रही है, देखा जा रहा है कि क्या कुछ अरविंद केजरीवाल से कड़ी जुड़ती है। और अब आपको के कविता का केस याद होगा, के कविता के मामले में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने ठीक है, मेरे साथ जावेद भी इस वक्त जुड़े हैं। मैं जावेद के पास चल रहा हूं। जावेद, मुझे ये बताइए कि ईडी की टीम पहुंच गई है, ये तो हमने बता दिया। ईडी की टीम जानना क्या चाहती है अरविंद केजरीवाल से, जो 9-9, 10-10 समन किए गए? जो जानकारी के मुताबिक ये कि ईडी की 7 से 8 लोगों की टीम है, जो अभी कुछ देर पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची है, जो कि सिविल लाइन जो उनका सरकारी निवास है। और जो जानकारी मिली कि 10वां समन लेकर, इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो 10वां समन है वो उनको देने आई, लेकिन कुछ सर्च अभी ऑपरेशन उनके घर पर चल सकता है, ऐसी अभी जानकारी मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से आज हाई कोर्ट में केजरीवाल की तरफ से मूव किया गया था, और हाई कोर्ट में जो उनके वकील है मनोज सिंघवी, उनकी तरफ से ये दलील दी गई थी कि 2 महीना की और छूट दी जाए उनको। और जिस तरीके से वो एक प्रोमिनेंट फेस है उनकी पार्टी, और कहीं ना कहीं लोकसभा का एक बड़ा इलेक्शन है, कई दलीलें दी गई। बाद में जो है अरविंद केजरीवाल के जो फाइल पुट किया गया था ईडी की तरफ से, वो जज ने अपने चैम्बर में मंगवाया, जैसा कि जानकारी सुबह से आ रही थी। और जज का कहना है कि वो खुद उस एविडेंस को देखना चाहते हैं। लेकिन जो जानकारी है कि अभी हालांकि हाईकोर्ट से उनको राहत नहीं मिला है, लेकिन इस वक्त महज कुछ देर पहले ही 7 से 8 लोगों की जो टीम है, जिसमें महिला भी शामिल है, ईडी की टीम है, वो वहां पर पहुंची है। और कहीं ना कहीं ये ईडी का एक एक्शन हो सकता है, क्योंकि ईडी अब जल्द से जल्द चाहती है कि जो जिस तरह से 9 समन को अरविंद केजरीवाल लगातार नकारते आए और 9 समन तक वो पेश नहीं हुए हैं इन्वेस्टिगेशन में ईडी ने अपने तमाम जो लीकर पॉलिसी को जो मामला, जिसमें ये जो सोर्सेज के हवाले से खबर है कि जो लीकर न्यू पॉलिसी बनी थी, उस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल के घर पर भी एक बार मीटिंग हुई थी। और जो फाइल है, क्योंकि आमतौर पर जो फाइल है किसी भी पॉलिसी को लेकर जब पास किया जाता है या सैंक्शन किया जाता है, तो उसमें सीएम और डिप्टी सीएम का बेहद अहम रोल है। क्योंकि पहले से ही अरविंद मनीष सिसोदिया और वो गिरफ्तार हैं इस मामले में, के कविता को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिस तरीके से कई एविडेंस है, राजीव पिल्लई जो कि साउथ का एक ग्रुप था जिसने 100 करोड़ जो पेशकश किया गया, ईडी ने अपने प्रेस रिलीज में भी ये जिक्र किया। इसके अलावा के कविता के मामले को लेकर जब गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ईडी की जो प्रेस रिलीज आई थी, उसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम जिक्र किया है। ये एक पूरा साउथ की लॉबी की तरफ से एक दिल्ली सरकार पर जो ईडी के इन्वेस्टिगेशन में कई एविडेंस भी हुए, कई सबूत रखे गए, कई लोगों की जो है वो पूछताछ भी की गई। क्योंकि जब के कविता को इससे पहले यानी कि 2023 में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, तो उसमें कई लोगों को कन्फ्रंट कराया गया था आमने सामने बैठाकर ईडी की तरफ से। राजीव पिल्लई जो कि पहले भी इस पूरे मामले में मेन रोल पे रहा है, क्योंकि वो साउथ के इस पूरे लॉबी को लीड कर रहा था। उसकी मुख्यमंत्री जो ईडी की अभी तक जांच में और अभी तक के पूछताछ में और गवाहों के मुताबिक राजीव पिल्लई की मीटिंग हो चुकी थी। उसके अलावा जो न्यू लीकर पॉलिसी है, उनको किस तरीके से फायदा पहुंचाना था, पूरा 100 करोड़ का जिक्र है ईडी में। इसके अलावा कई और बड़ी कंपनियां हैं, इसमें साउथ के कुछ बड़े नेता भी हैं जो फेस हैं, जिनका नाम इस पूरे मामले में सामने आया है। और खुद क्योंकि दिल्ली सरकार का ये मामला एक नई पॉलिसी, हालांकि अब इस पॉलिसी को रोक दिया गया, इसमें कई बड़े चेहरे जिनको गिरफ्तार किया गया, कुछ लोग इसमें सरकारी गवाह बन गए। तो इस तरीके से एक लंबी फहरिस्त है। और लगातार अरविंद केजरीवाल का इन्वेस्टिगेशन में शामिल ना होना, कहीं ना कहीं ईडी अपने ठीक है जावेद, मैं आपके पास लौटता हूँ। आशीष सिन्हा इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। आशीष, आपके पास कोई ब्रेकिंग न्यूज है? नहीं, देखिए ये तय था रोहित, जो हम लोगों ने आज अभी देखा है, जो अभी ईडी की कार्रवाई चल रही है, ये तय था। ये उसी समय तय हो गया था जब दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई जो थी वो 22 अप्रैल के लिए तय कर दी। आप कुछ महीने पहले चलिए रोहित, मैं दर्शकों को कुछ महीने पहले लेके चलना चाहूंगा। हाँ। ये कुछ वैसा नहीं हो रहा है जिस तरह से हेमंत सोरेन के साथ हुआ था। हाँ। तो बिल्कुल उसी तरह की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। हालांकि उस समय हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन इस मामले में ईडी अभी थोड़ा सा मुझे लगता है इंतजार करेगी। इंतजार सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करने को लेकर भी होगा, क्योंकि कल आखिरी वर्किंग डे है सुप्रीम कोर्ट का। केजरीवाल के पास आखिरी विकल्प सुप्रीम कोर्ट है।
कल राहत नहीं मिलती तो आप ये तय मान के चलिए कि ईडी कोई भी कार्रवाई कर सकती है। हालांकि स्वतंत्र अभी भी है ईडी कानूनी कार्रवाई करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि एक मौका शायद केजरीवाल को यहाँ पर मिले। उन्होंने 9 मौके गंवाए हैं। यही बात जब दिल्ली हाईकोर्ट ने आज पूछी थी कि आप पेश क्यों नहीं हुए, तो उसका ठीक से जवाब जो था वो अभिषेक मनु सिंघवी दे नहीं पाए। अभिषेक मनु सिंघवी बहुत बड़े वकील है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हो रहे थे, क्योंकि ईडी की तरफ से ये कहा गया कि जब भी इन्हें बुलाया गया या तो इन्होंने कहा कि मैं चुनाव प्रचार पे हूं, या तो मैं विपासना पर हूं, या तो ये कहा कि आपका जो नोटिस है वही असंवैधानिक है, यानी समन ही असंवैधानिक है। तो ये तमाम जो दलीलें थी, 9 समन का होना, चूंकि आज कोर्ट ने पूछा है कि जो 9वां समन था उसमें पेश कब होना था, तो इन्होंने बताया दोपहर जब 2:30 बजे मामले की सुनवाई चल रही थी तो 11 बजे की वो समय सीमा थी वो खत्म हो गई थी। तो 9 समन पर हाजिर ना होना कहीं ना कहीं आपने अपने खिलाफ खुद ही एक ग्राउंड बना दिया, और वो ग्राउंड इतना मजबूत है रोहित कि आप मान के चलिए कि आप किसी भी फोरम पर जाएंगे आपको राहत तो नहीं मिलेगी। बिल्कुल, और आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीर। सौरभ भारद्वाज इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं। जैसे इस बात की खबर मिली कि ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है, सर्च वारंट लेकर पहुंची है, सौरभ भारद्वाज फौरन अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचे, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि उन्हें अभी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अंदर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं और जो भी उनका एक प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के तहत अभी सौरभ भारद्वाज को बाहर ही रोका गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर की तस्वीर है, जहां पर सौरभ भारद्वाज पहुंचे हुए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उन्हें इस वक्त अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है अरविंद केजरीवाल ने। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। आशीष सिन्हा मेरे साथ बने। आशीष, अब चंद सेकंड पहले आप ये कह रहे थे आखिरी विकल्प है, उस विकल्प की ओर भी चल दिए अरविंद केजरीवाल। देखिए रोहित, हम वही बात ही कर रहे थे, क्योंकि अब कोई विकल्प बचा नहीं है। एक ही ऑप्शन है, वो है देश की सबसे बड़ी अदालत। अब वही मैं कह रहा हूँ कि कल का जो सिचुएशन होगी, कल का जो दिन होगा, वो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल दिन होगा। कल पूरी कोशिश होगी, जो उनकी पूरी लीगल टीम होगी वो ये चाहेगी कि कल ही सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इतना आसान नहीं होता कि किसी भी मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो जाना। पहले एक मेंशनिंग लिस्ट बनती है। अगर चूंकि अरविंद केजरीवाल ने भी याचिका दाखिल कर दी है, तो पहले उनको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, अपनी याचिका को मेंशनिंग लिस्ट में रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी। फिर वो सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास जाएगी। उसके बाद वो ये देखेंगे कि क्या ये याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। आज अगर है तो फिर वो सुनवाई के लिए लगाएंगे। जो बेंच सुनवाई करेगी, क्या वो राहत देगी या नहीं देगी, ये भी देखना होगा। एक दूसरा विकल्प ये है कि आज ही देर रात तक वो चीफ जस्टिस के घर के सामने वहां पर जाएं, उनकी जो एडवोकेट की टीम है वहां के स्टाफ मेंबर से मिले जुडिशियल रजिस्ट्रार के थ्रू, और आज ही रात में या फिर कल सुबह कोशिश करें कि अपनी याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो जाए। अर्जेंसी का जिक्र करेंगे, लेकिन कितनी अर्जेंसी है ये तय सीजीआई को करना होगा, क्योंकि ऐसे मामलों में सीजीआई ये कहते हैं कि आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं देखता हूँ। तो बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर हम 12 से 48 घंटों की बात करें, 24 घंटों की बात करें, तो चीजें बहुत ज्यादा परिवर्तन होंगी, और परिवर्तन उस लिहाज से भी एक मिनट आशीष, सौरभ भारद्वाज कुछ कह रहे हैं। दृष्टया जिस तरह से पुलिस अंदर है और मुख्यमंत्री जी के निवास में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ रेड मारी गई है, और उनके मन में क्या है ये नहीं मालूम, बट ऐसा दिखता है कि मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है। तो क्या सर आज मुख्यमंत्री तो यहाँ पर आपने सुना, सौरभ भारद्वाज सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सौरभ भारद्वाज जो कि अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचे हैं, उनका यह कहना है कि मुझे घर के अंदर नहीं जाने दिया गया। अंदर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, और ऐसा लग रहा है कि अंदर कुछ पूछताछ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री से चल रही है। उन्होंने आशंका जाहिर की है, सौरभ भारद्वाज ने हमारे कैमरे पर कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सौरभ भारद्वाज अभी पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, और वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी है। इससे पहले भी सौरभ भारद्वाज इस तरह की आशंका जाहिर कर चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं समन के बहाने। और अब जब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद है, और एक और ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, इस वक्त आतिशी जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, एक और मंत्री इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं। आतिशी वही मंत्री हैं जब आज हाईकोर्ट का फैसला आया था, और हाईकोर्ट ने कहा 22 अप्रैल की अगली तारीख दी थी, और ईडी को कहा था कि आप सबूतों के साथ आइए। तब
आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि ये जीत है हमारी, और आज के हाईकोर्ट के इस वर्डिक्ट को अपनी जीत उन्होंने बताया था। लेकिन शाम होते होते ईडी की टीम पहुंच गई अरविंद केजरीवाल के घर, और इस वक्त सौरभ भारद्वाज और आतिशी दोनों इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं। लेकिन चूंकि जांच एजेंसियों के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन प्रोटोकॉल्स के तहत फिलहाल न सौरभ भारद्वाज को न आतिशी को किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। अंदर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं, पूछताछ कर रहे हैं। ऐसी जानकारी है कि सर्च वारंट भी उनके पास है, तो अंदर कुछ सर्चिंग भी कर रहे हैं। और इस बीच एक और खबर यह भी है कि अरविंद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। मेरे साथ लगातार आशीष लगातार बने हुए हैं। मैं आशीष आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट तो चले जाएंगे, लेकिन जो बात आज हाई कोर्ट में उठी है कि 9 समन आपके अगेंस्ट थे, आप 9 समन में पेश नहीं हुए, ये तो वहां भी उठेगी? देखिए, मैं एक जानकारी साझा कर दूं पहले रोहित। जी जी जी। जानकारी ये है कि अरविंद केजरीवाल ने जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। ये याचिका ई फाइलिंग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की प्रणाली काम करती है कि आप 24 आवर जो है अपनी पिटीशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। ई फाइलिंग के दाखिल करने के बाद एक उनको डायरी नंबर मिलेगा, उस डायरी नंबर को लेकर उनको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, उनके काउंसिल को, और रजिस्ट्रार फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ये बताएंगे कि ये अर्जेंसी का मैटर है, इस पर सुनवाई की जरूरत है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फाइल मंगाएंगे और ये देखेंगे कि क्या वाकई इस मामले में सुनवाई की जरूरत है। अगर ऐसा होगा तो उस केस से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स वो अपनी मेल पर मंगवाएंगे, और उसके बाद ये तय होगा कि क्या सुनवाई आज रात में हो या फिर कल सुबह हो, या फिर इस मामले में सुनवाई की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट में ये मामला जो है वो ऑलरेडी पेंडिंग है। तो ये सारी बातें, मुझे लगता है कि इन सारी बातों को देखने के बाद ही ये तय होगा कि मामला सुनवाई के लिए कब सूचीबद्ध होगा। और यही जो बात है, यही अरविंद केजरीवाल भी चाहते होंगे कि जल्द से जल्द मामले की सुनवाई जो है वो सूचीबद्ध हो जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये तो कह चुके हैं कि हम जांच में सहयोग करेंगे। अरविंद केजरीवाल ये भी कह चुके हैं हाईकोर्ट में कि हम जब भी जांच एजेंसी बुलाएगी हम पेश होंगे, लेकिन हमें गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाए। तो क्या वो मांग मानी जाएगी कि नहीं, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल। राकेश कुमार सिंह भी इस वक्त मेरे साथ हैं। मैं राकेश कुमार सिंह के पास चल रहा हूं न्यूज रूम में। जावेद हैं इस वक्त मेरे साथ, मैं राकेश जी के पास बाद में चलूंगा। जावेद, अब आम आदमी पार्टी के जो भी मिनिस्टर्स पहुंच रहे हैं दिल्ली सरकार के, मैं पहले आपको ये बता दूं, मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग वहां पर की गई है। ये दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है, ईडी की टीम पहुंची, अब सीएम आवास है, तो जाहिर सी बात है। देखिए सौरभ भारद्वाज कुछ कह रहे हैं शायद। देखिए, इस वक्त सब लोगों को मालूम है कि अब से महज 2-2.5 घंटे पहले हाईकोर्ट के पास पूरा का पूरा मामला था। हाईकोर्ट ने ईडी को समय दिया है 22 अप्रैल तक का कि आप अपना जवाब दाखिल करें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों ज़रूरी है। और अब जिस तरीके से ईडी अरविंद जी के घर में फिलहाल है, बाहर पुलिस का बड़ा बंदोबस्त दिख रहा है, घर के अंदर जाने की मनाही है, उनके फ़ोन से ना मुख्यमंत्री जी से ना उनके सचिव से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसा लगता है कि ईडी वालों ने उनके फ़ोन्स वगैरह भी ले लिए हैं। पूरा का पूरा अंदेशा ये है कि अंदर रेड चल रही है और बहुत जल्द उनको गिरफ्तार करने वाले हैं। एक बात इससे साफ है, अगर प्रधानमंत्री जी को किसी से डर लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अगर नरेंद्र मोदी जी का विकल्प इस देश में कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी को हो सकता है वो आज गिरफ्तार करेंगे, मगर हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर कस्बे में अरविंद केजरीवाल की सोच वाले नए अरविंद केजरीवाल पैदा होंगे। बीजेपी की तरफ से और वो सोच जो है, उस सोच को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। अंग्रेज़ों ने भी बहुत लोगों को गिरफ्तार किया, 10-10 साल जेलों के अंदर रखा, हाउस अरेस्ट के अंदर रखा, मगर जो आइडिया होता है उसको गिरफ्तार करना बहुत मुश्किल होता है।
और ये बहुत गलत परंपरा आज भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है कि अपने विरोधियों को आप जेल में डाल दें और अकेले ही चुनाव लड़ें। तो ऐसा प्रजातंत्र में होता नहीं है। ये सीधा सीधा एक अत्याचार है कि आप एक छोटी सी पार्टी, आप तो कहते हैं कि सुपारी जितनी पार्टी है, इतनी छोटी पार्टी है। जब इतनी छोटी, मैडम मैं आपसे बात नहीं कर रहा प्लीज, PNI को बाइट दे रहा हूं। जब इतनी छोटी पार्टी से इतना बड़ा डर है कि इनको गिरफ्तार ही करना है, कैसे भी गिरफ्तार करना है, तो ये बात आज जो है, इनका जो अत्याचार है वो आज पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने आ गया है। सर आपने अंदर जाने की, सर एक सवाल सर। तो सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे, उन्होंने लंबी चौड़ी बात अभी की और बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक साजिश है। उन्होंने कहा कि जब आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, 22 अप्रैल तक सारे सबूत के साथ ईडी को पेश होने, सारे सबूत लेकर आने के लिए ईडी को कहा गया, तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों ज़रूरी है। लेकिन वो ये इस बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। वो बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को की गिरफ्तारी के लिए ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची है। आतिशी भी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। और इस बीच मैं आपको बता दूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि भाजपा की राजनीतिक टीम ईडी केजरीवाल की सोच को कैद नहीं कर सकती, क्योंकि आप ही बीजेपी को रोक सकती है। सोच को कभी भी दबाया नहीं जा सकता है। अब तमाम रिएक्शंस इस पर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के आने शुरू हो गए हैं। और खास बात यह है कि सब एक बात कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी है। यही बात अभी सौरभ भारद्वाज ने भी कही और यही इशारा भगवंत मान भी कर रहे हैं। इस वक्त अपडेट ये है कि ईडी के अफसर अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर मौजूद हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। इस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। अंदर सर्च भी चल रहा है और इस बीच आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं, जहां ये आशंका जाहिर कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस बीच अरविंद केजरीवाल की ओर से एक ई पिटीशन दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में और इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग की गई है। और खबर यह भी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब इस मामले में क्या जल्द सुनवाई होती है, आज रात सुनवाई होगी या कल सुनवाई होगी, लिस्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये चीज़ें अभी थोड़ी देर में क्लियर हो पाएंगी। लेकिन इस बीच अपडेट ये है कि अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास जाने वाले जो रास्ते हैं, सभी रास्तों को बंद किया गया है। दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है और पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है ताकि भीड़ भाड़ यहां पर जमा ना हो। और अंदर इस वक्त अरविंद केजरीवाल और ईडी की टीम मौजूद है जो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है। सौरभ भारद्वाज ने यह भी बताया है कि अरविंद केजरीवाल का फोन भी ईडी की टीम ने जब्त कर लिया है। वो कह रहे हैं अंदर रेड चल रही है।